Hey everyone, today we will be dealing with one of the most important topic of CPC, which is injunction. Injunction सिर्फ हम CPC के साथ ही नहीं पढ़ते हैं. It has to be read with SRA, that is Specific Relief Act, and always whenever you mention about injunction, you have to quote SRA. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CPC है वो सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन से डील करता है, whereas जो हमारा परमानेंट इंजंक्शन का लॉ है दैट इज गिवन अंडर SRA. ऑल राइट, तो आप जब भी इंट्रोडक्शन दो तो हमेशा SRA का मेंशन करना है. ऑल राइट, एंड देन देर इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो रहता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का. ठीक है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स एंड देन देर इज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स. जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है दैट हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 26 जो आपका कमीशन का रहता है, विद सेक्शंस 75 टू 78 ऑफ CPC. फिर हमारा रहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स. सो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स इज द मेन portion of CPC and also most important portion that is related to supplemental proceedings. ठीक है, तो supplemental proceedings क्या है? ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है इन्सिडेंटल प्रोसीडिंग्स में, तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड देन देयर इज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स आपको कैसे डील करना है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा. सो सबसे पहले आप 94 एंड 95 का रेफरेंस दोगे. ठीक है, सेक्शन 94 हैज़ टू बी रेड विद ऑर्डर 38, 39 एंड 40. कैसे करोगे? क्योंकि जो हमारा सेक्शन 94 का सब क्लॉज ए और बी है ना, वो डील करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट से. तो आप किसके साथ रीड विद करोगे? ऑर्डर 38 के साथ. ठीक है, एंड देन देयर कम्स 95 सब क्लॉज सी, जो कि हम आप इंजंक्शन के साथ डील करोगे. ठीक है, जो कि ऑर्डर 39 में गिवन है. देन इट इज 95 सब क्लॉज डी, जो कि हम डील करते हैं विद ऑर्डर 40, जो कि रिसीवर का पार्ट आ जाता है. एंड देन देर इज 95E, जो कि एनी अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हो सकता है, कोई भी इंटरिम रिलीफ जो कि कोर्ट को सही लगता है वो पास कर सकता है. एंड दैट हैज़ टू बी रेड विद ऑर्डर 39 के जो रूल 6 ऑनवर्ड्स हमारे रूल्स हैं. ठीक है, तो ऐसे आप डील करोगे विद एवरी क्वेश्चन. सो सिंपली नाउ वी विल डील विद इंजंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसका जो रूल 1 है और 2 है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसी में आपके प्रिंसिपल्स मैंशन है. एंड देन देर आर 3 प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बाय द कोर्ट्स, एंड देर इज ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट. ठीक है, तो वो आप मुझे बताओगे कि वो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं दैट अ कोर्ट इज ऑलवेज गाइडेड विद टू पास अ टेम्परेरी इंजंक्शन. ठीक है, एंड दिस वुड इनरिच योर नॉलेज एज वेल, एंड ऑल्सो यू वुड retain these 3 principles in your memory for a longer period of time. ठीक है, क्योंकि आप खुद से रिसर्च करोगे. एंड ऑल्सो ये जो हमारे 3 प्रिंसिपल्स है ना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू नो दिस 3 प्रिंसिपल्स एंड यू विल टेल मी दिस 3 प्रिंसिपल्स. ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज when an order for injunction may be discharged, varied or set aside, and what are the consequences of disobedience or breach of injunction. ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज, वेरिड और सेटिसाइड कब होगा और उसके जो कंसिक्वेंसेज है वो क्या है. ठीक है, तो ये हमारा एमपी जुडिशरी में आया हुआ है 2019 एंड वेरियस अदर स्टेट्स एज वेल. सो लेट अस सी. सो सबसे पहले आप बता दोगे सिंपल इंट्रोडक्शन कि जो इंजंक्शन है दैट इज अ बैन और प्रोहिबिशन या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है जो कि जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा की जाती है. जो जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है इंजंक्शन को कैसे डिफाइन करता है? एज प्रोहिबिटिंग. अगर कोई प्रोहिबिट करता है कोर्ट किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो एक रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन रहेगा. बट वेयर एज कोर्ट कैन ऑल्सो कंपेल यू टू डू समथिंग दैट इज रेफर्ड एज अ पॉजिटिव ड्यूटी, एंड वो क्या होता है? हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन है. ठीक है, तो इंजंक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रिस्ट्रिक्टिव या फिर मैंडेटरी, करो या ना करो. एंड द थर्ड टाइप ऑफ इंजंक्शन जो कि हमारी परमानेंट इंजंक्शन है दैट इज गिवन अंडर SRA. तो उसका सेक्शन आप बताओगे. ठीक है, एंड देन नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि डिस्चार्ज, वेरी और सेटिसाइड कब होगा और कैसे डील करता है, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 39 रूल 4. ठीक है, तो जो ऑर्डर 39 है वो हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए प्रोवाइड करता है. दिस फॉर्म द पार्ट ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स एंड दिस कैन बी सेटराइड बाय द सेम कोर्ट. तो जो सेम कोर्ट है जो कि ऑर्डर पास करता है इंजंक्शन, ठीक है, वही इसको सही कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी रिलीफ है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है, तो ऑब्वियसली आप अपील में तो जाओगे नहीं इसके लिए. तो जो कोर्ट पास कर रहा है ऑर्डर, वही कोर्ट इसको सेट असाइड या सेट राइड कर सकता है. ठीक है, वेरी कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है. ठीक है, तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन एज वेल इन प्री और मेंस कि कौन सा कोर्ट इसको करेगा. ठीक है, तो सेम कोर्ट ही इसको कर देगा. देन ऑर्डर 39 रूल 4 जो कि अलाउ करता है फॉर द डिस्चार्ज, वेरिएंस और सेटिंग असाइड ऑफ सच ऑर्डर. कब?
अगर डिससेटिस्फाइड जो पार्टी होती है जिसको नुकसान हो रहा है वो क्या करती है, एप्लीकेशन करती है बिफोर द कोर्ट। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ द अबव रूल है, इसमें क्या होता है, जो पार्टी है जिसको डिससेटिस्फाइड है विद द इंजंक्शन ऑर्डर और इंटरिम ऑर्डर, तो क्या होगा, वो करेगी अपना एफिडेविट पे स्टेट करेगी सच एप्लीकेशन। जो दूसरी पार्टी है उसने मिसलीडिंग स्टेटमेंट पे ये इंजंक्शन ले लिया है, ठीक है, और इसीलिए ये जो इंजंक्शन है वो हटाया जाए, ये पार्टी प्रूव करेगी ऑन एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, ऑन ओथ होता है। अगर आप ऑन ओथ फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस दे रहे हो तो इट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी विच कैन लीड टू 7 years ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो ये एक हमारा प्यूनिटिव एस्पेक्ट आईपीसी में रहता है। दैट इज वाई जो ये है हमारा एफिडेविट पे मांगा जाता है कि आप ओथ पे बोल रहे हो तो झूठ मत बोलो, ठीक है। अगर आपको इंजंक्शन हटवानी है तो आप एफिडेविट पे लिखोगे कि मुझे पता है कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट के आधार पर इंजंक्शन दी गई है एंड आई कैन प्रूव इट टू द कोर्ट, ठीक है। So further, the injunction was granted without giving notice to the party. जो दूसरी पार्टी है, एक्स पार्टी, इंजंक्शन पास हो गया था, उसको हियर ही नहीं किया गया, जो नेचुरल जस्टिस था उसको फॉलो ही नहीं किया गया, ठीक है। ऑडियो अल्टम पार्टम का प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है। तो इस सिनेरियो में जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, इस सिनेरियो में आप कोर्ट का ऑर्डर विकेट करवा सकते हो एंड अनलेस फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अनलेस जो कोर्ट के कुछ रीजन होंगे जो कि वो रिकॉर्ड करेगा कि इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ऑर्डर हटाया नहीं जा सकता है, चाहे वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, चाहे वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट पे दिया गया है। बट इफ कोर्ट डीम्स फिट कि ये ऑर्डर नहीं हटाया जा सकता तो वो कोर्ट की मर्जी है, तो वो नहीं हटाएगा, ठीक है। बट ऑल्सो देन द कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड रीजन फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि इसके लिए तो आप अपील में जा सकते हो ना, अगर आपको वो कोर्ट नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप, इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, तो इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। एंड दैट इज वाई यू नीड, द कोर्ट नीड्स टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग टू रिमूव दिस इंजंक्शन, ठीक है। एंड देन द सेकेंड प्रोवाइजो स्टेट्स कि मतलब इन केस जो टेम्परेरी इंजंक्शन है दैट वाज ग्रांटेड आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज को हियर करके दिया गया था तो फिर ये हम वेकेट नहीं करेंगे, ठीक है। बट इस पे भी एक प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो पे भी एक कंडीशन अटैच्ड है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं या फिर ऑर्डर ऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है कि अनड्यू हार्डशिप हो रही है उस पार्टी को, ठीक है, ऑब्वियसली तो हम इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन इंटरेस्ट ऑफ दैट पार्टी विच इज बेयरिंग दिस हार्डशिप, तो उसके बेसिस पे हम ऑर्डर विकेट करवा सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि एक को पार्सनरी है, उसमें हम जो शेयर्स हैं, एक को पार्सनर का कुछ है, दूसरे को पार्सनर का कुछ है, तो उस पे क्या हो गया, एक टेम्परेरी जंक्शन ग्रांट की गई हुई है, ठीक है। बट नाउ देयर इज अ डेथ ऑफ वन को पार्सनर, उसके साथ क्या होगा कि विद द डेथ ऑफ वन को पार्सनर शेयर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, अभी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, तो क्या होगा, दिस वुड कॉज हार्डशिप। अगर एक को पार्सनर पे हमने इंजंक्शन लगाया हुआ है तो दूसरा को पार्सनर तो बेनिफिट हो रहा है उस प्रॉपर्टी से, एक एक हो नहीं रहा है क्योंकि उस पर इंजंक्शन लगाया हुआ है, तो देर इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो इट इज कॉजिंग हार्डशिप टू वन ऑफ द को पार्सनर। तो इन सच केसेस कोर्ट कैन विकेट द ऑर्डर, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसको डिसओबे करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। तो आपको क्या बताना है, रूल 2A के बारे में बताना है कि फर्स्टली देर इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अटैचमेंट कर लेंगे उस प्रॉपर्टी की। अगर उसने इंजंक्शन को ओबे नहीं किया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हम अटैच कर लेंगे। सेकेंडली, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है, इसका टर्म पूछा जाता है कि कितना टर्म होता है सिविल प्रिजन के लिए अगर वो इंजंक्शन पास किया गया था और उसको उसने डिसोबे किया है, तो दैट इज 3 months। एंड ये याद रखना क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ सिविल इम्प्रिजनमेंट्स, ठीक है। एक तो हमारी जो आती है अरेस्ट एंड अटैचमेंट में, जो ऑर्डर 38 में आती है, तो उसका टाइम पीरियड यहाँ से अलग है, और उसका क्या टाइम पीरियड है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट आपकी मैक्सिमम 1 year के लिए होती है, ठीक है। प्यूनिटिव एस्पेक्ट है कि मतलब उस कोर्ट, उस पर्सन के लिए, उस पर्सन पे डेटरेंट क्रिएट करना है कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स ओबे करो। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर ओबे नहीं करोगे तो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली, इट कैन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और इवन डिटेन यू टू सिविल प्रिजन, ठीक है।
तो ऐसा मत सोचो कि कोई बात नहीं, सिविल प्रोसीडिंग्स है तो ठीक है, इट्स नॉट। हमें इन कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और वो क्या है, ऑर्डर 39 रूल 2A में दिए गए हैं, ठीक है। सो इन केस वो अभी भी फ्लाउट कर रहा है ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। एंड देन जो ये है हमारा अटैचमेंट और ये सिविल प्रिजन का ऑर्डर, तो ये इन द एट द सेम टाइम भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अटैचमेंट भी कर लिया और सिविल प्रिजन में भी डाल दिया, या फिर हम सेपरेटली भी कर सकते हैं कि सिर्फ अटैचमेंट की या फिर सिर्फ सिर्फ सिविल प्रिजन में डाल दिया। तो दिस इज टोटली अप टू द कोर्ट, जैसे भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है, कोर्ट को जैसे सही लगता है वो कर सकता है। एंड देन दिस बीइंग अ वेरी प्यूनिटिव ऑर्डर, इसको हम बहुत ही क्लैरिटी में देना है, ठीक है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि ये हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हमें बिना नेचुरल जस्टिस के लिए जा रही है, या फिर इंजंक्शन पास कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्टर प्रूफ देन द ऑर्डिनरी सिविल एक्शन विच इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टर प्रूफ चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। All right, so that's it for today, guys. Thank you. Take care.